अब दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? बंदे की ख्वाहिशें जो है ना वो सिर्फ अपने मतलब के लिए है। और यहाँ ये देखो कितनी प्यारी कटिंग हुई है इस पौधे की। इसी तरह काफ़ी सारे पौधे आगे से भी कटे हुए हैं। टाइम हो रहा 8 का और ये देखो फुल अंधेरा हो गया। बादल पता नहीं किस तरह से कितने आ रहे हैं। छत से आपको जाके दिखाता हूँ ज़रा। इस टाइम अच्छी खासी रोशनी होती है घर के अंदर भी, क्योंकि काफ़ी रोशन मकान बना हुआ है ये। हर तरफ जो खिड़कियाँ काफ़ी अच्छी रोशनी बन जाती है बगैर लाइट्स के भी घर में। बादल बारिश और तेज़ बारिश शुरू हो गई है फुल। मैंने सोचा था चल के आपको ऊपर से दिखाते नज़ारा, लेकिन कोई चक्कर नहीं बाहर निकलने वाला। नहाने का मूड हो तो फिर तो जाया जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं। साथ ही बारिश जो है वो ख़त्म भी हो गई है। लग रहा है वो जो सामने बादल उड़ता हुआ जा रहा है ना वही बरस रहा था। बस जैसे जैसे हवा के साथ गुजरता गया आगे वैसे वैसे बारिश भी साथ ही बनी। जिस स्पीड से एक दफ़ा बारिश शुरू हुई थी मुझे तो लग रहा था कि बारिश हमारी जो है वो खेत को सैराब कर देगी, पानी अच्छा खड़ा कर देगी हमारे धान वाले खेत में। और सीढ़ियों से नीचे आते आते बारिश का बहाव कैसे है, अल्लाह अकबर। छत पे कहीं पता नहीं बच्चे एक खिलौना फेंक आए हुए थे, ये भी नीचे आ गया पानी के साथ साथ। फुल तेज़ बारिश। अल्लाह करे ये वाली बारिश जो है हमारे लिए और बाकी सब के लिए भी रहमत ही रहे। वाई भी ज़्यादा पानी हो गया होगा। गली में भी देख लेते हैं जी एक दफ़ा। प्रोग्राम साथ में खुश्क रहने का भी है फिलहाल। सीढ़ियाँ देखें कैसी आबशार बन गई है। आसमान पे बादल तो हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बंद हो गई है। अब निकालते हैं अपनी लाडली बाइक और इंशाल्लाह निकलते हैं फार्म हाउस की साइड को। वहाँ की सूरत हाल जाके देखते हैं इंशाल्लाह और आपको भी दिखाते हैं। और फार्म हाउस पे निकलने से पहले जैसे आपके साथ पहले शेयर किया था दाग माश जो हमने लगाई हुई है उस पर काफ़ी घास जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसके लिए दुआ ले लेते हैं यहाँ से स्प्रे की। आजकल हो रहा है पता नहीं आज के बाद सब क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ठीक हो? बैठो प्लीज। सर दवाई तो नहीं आई साड़ी? दवाई यार सेलमैन। एक और तारीख माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। शहबाज भाई हमें तारीखें दे रहे हैं। स्प्रे के लिए तो फिर एक डेट मिल गई है, वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। बल्कि फार्म हाउस पे निकलना, अब तो बाइक पकड़ते हैं अपनी और चलते हैं सीधे ही फार्म हाउस। और बारिश के बाद एज़ यूजुअल फार्म पे जो है वो पानी खुला खड़ा है। बरकत ये बतखों के खेलने के लिए अच्छा है। और वैसे भी जब बारिश होती है तो पानी तो ऑब्वियसली आएगी। और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। अब चल के हम अपनी धान की फसल देखते हैं और साथ ही साथ हम आते हुए ले आए हैं स्प्रे, क्योंकि अद्वियात वाली दुकान पे गए हुए थे तो कोई ना कोई तो फ़ायदा हो जाता उनका भी और हमारा भी। धान की फसल में हमारे घास ना उगे उसके लिए ये हिफाजती स्प्रे है, तो ये इंशाल्लाह कर लेते हैं। पानी डालते हैं इस बोतल में और इसी बोतल के साथ जाके स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे मशीन की इसके लिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये हो गई जी तैयार दवा। अब चलते हैं खेत वाली साइड पे। एक तो देख लेते हैं पानी का क्या लेवल है और दूसरा दवा का छिड़काव भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खेत जो है वो सब्ज़ लगने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन जाएगा। एक दफ़ा पौधा बन गया तो फिर थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी हमें धान के इस खेत की। पानी तो ऐसा पूरा नहीं है खेत में, लेकिन वो परली साइड जिसमें पानी है वहाँ पे कम से कम छिड़काव कर देते हैं। जूता यहीं पे उतार के जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रे वाला काम हो गया मुकम्मल। अब चलते हैं वापस रूम्स की तरफ। आज प्रोग्राम है सब्ज़ी भी तोड़ने का। भिंडी जो है वो हुई हुई है तोड़ने के लायक, तो आज भिंडी के खेत में भी अच्छी तरह सफाई करते हैं। जो फल तोड़ने वाला तोड़ते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम तो निपटाना हमारा। धूप काफ़ी तेज़ है, थोड़ी सी कम होती है तो फिर इंशाल्लाह भिंडी की तरफ होते हैं। एक दफ़ा पसीना तो खुश्क हो गया है। यहाँ बैठे बैठे काफ़ी रेस्ट भी हो गई है। अब बिल्कुल भी बाहर की सूरत हाल देख के हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाया जाए भिंडी के खेत में भिंडी तोड़ने के लिए। यहाँ बैठ के एक तो ये भी दुआ है कि हमारी सोलर मोटर चलती रहे, पानी पूरा हो जाए हमारे धान वाले खेत में, और दूसरी ये भी दुआ है कि थोड़ा साया हो जाए तो हम भिंडी तोड़ लें।
अब दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? बंदे की ख्वाहिशें जो है ना वो सिर्फ अपने मतलब के लिए है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर चीज़ एक हिसाब से लेके चल रही है, उसकी वही जाने। धूप तो आसमान से कम नहीं हो रही और इस तरह का कोई चांस भी नहीं लग रहा। दूर दूर तक बादल नहीं है आसमान पे। आसमान इस टाइम क्लियर है। तो मेरा प्रोग्राम है कि आप कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं और तोड़ना शुरू करते हैं भिंडी। उठाते हैं कमरे से बर्तन, बाल्टी वगैरह भिंडी तोड़ने के लिए ले चलते हैं। ये तोड़ा जो भी होगी भिंडी, जितना भी फल उतरेगा इसमें डालते जाएंगे। और ये चीज़ें तो उठा ली, सेफ्टी ग्लव्स हम भूल गए, ये भी पहन के जाएंगे। इनसे ज़रा भिंडी तोड़ने में आसानी हो जाती है, हाथों पे एचिंग वगैरह से बचत हो जाती है। जूता भी हम रूम्स के पास ही रखे हैं क्योंकि खेत सारा का सारा सुबह वाली बारिश की वजह से फुल नरम हुआ हुआ है और अक्सर खेलों में तो पानी भी खड़ा। भिंडी हमारी देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। बाकी लास्ट डे जो हमने स्प्रे की है इस कीड़े के लिए, ये फिर पहले ही पौधे के साथ नज़र आ गया। मैं ये सोच रहा था कि शायद इससे जान छूट गई है हमारी, लेकिन ज़रा डीठ ही है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्राम ये है कि पौधों के नीचे तक जितनी भिंडी नज़र आती है टोटल को एक दफ़ा एम्प्टी करें, ताकि जो नया फल मज़ीद लगना है इन पौधों पे उसमें इस तरह की पकी हुई भिंडियाँ ना मिलें। पहले ही पौधों के साथ इतनी ज़्यादा भिंडियाँ हमें पकी हुई मिल रही हैं। और साथ ही साथ जो तोड़ रहे हैं भिंडी वो डालते जा रहे हैं हम तोड़े में। क्योंकि जितनी हल्की बाल्टी रहेगी उतना आसान हो जाएगा काम तोड़ने के लिए। वज़न कम उठाना पड़ेगा। धूप तो ऑलरेडी हम काफ़ी बेयर कर रहे हैं, थकने से बेहतर है हल्का हल्का वज़न उठा के आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाएं आगे। जो है खेत में अल्हम्दुलिल्लाह हाफ पोर्शन से भिंडी तोड़ ली है हमने। और यहाँ ये देखें कितनी प्यारी कटिंग हुई है इस पौधे की। इसी तरह काफ़ी सारे पौधे आगे से भी कटे हुए हैं और काटे हैं सेड़, वो जो कांटों वाली सेह होती है जानवर चूहा नुमा, उसने। लास्ट टाइम हमने भिंडी लगाई थी अपने फार्म हाउस के बिल्कुल साथ, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग, ओए पसीना, वहाँ से भी काफ़ी सारी भिंडी के पौधे जो है उस जानवर ने काट दिए थे। अब यहाँ से भी शुरू हो गई है। दुआ कीजिएगा छोड़ ही दे इस काम को, वरना हमारा खेत जो है वो खाली हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही रात में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 और भी काफ़ी सारे पौधे ख़राब कर चुकी है वो। अब या तो हमें यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी या बाढ़ लगानी पड़ेगी, और दोनों ही काम जो है वो इस टाइम टफ है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी यहाँ पे रात रुकना। बल्कि भिंडियाँ अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ रहे हैं और पसीने की सूरत हाल तो आपने देख ही ली है, ग्लव से कैसे नहीं चढ़ रहा था। जो कि पक्की नज़र आती है उसे हम इस तरह खेत में फेंक देते हैं। अब तो यकीन माने गिरने वाले हो गए हैं, बस पसीना इतना ज़्यादा आ गया हुआ है कि बस बातें छोड़ दें। पानी शानी पीते हैं, कुछ रेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज का हमारा फल कितना हुआ जो हमने भिंडी तोड़ी है। भिंडी के पौधे काफ़ी कमज़ोर हुए हैं हमारी बेहतियाती की वजह से, गैर मौजूदगी की वजह से, लेकिन कल से जो काम करना शुरू किया उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आना शुरू हो गई है। अब ज़रा पानी पी लें हम। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी रेस्ट हो गई, सांस बहाल हो गई है, पानी शानी हमने पी लिया। अब चलते हैं, तोड़ा हम वहीं पे छोड़ा था जो भिंडी का भरा गया वो भी उठा के ले आते हैं। साथ ही आपको भी दिखाते हैं कि आज टोटल कितनी भिंडी टूटी है हमारे इस खेत में से। ये वो तोड़ा है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह भर लिया है भिंडी से, और इसके अलावा अभी 2 खेलें जो वो बाकी हैं, वो खेले भी तोड़ते हैं। जो भिंडी होगी वो बाल्टी में ले जाएंगे फार्म हाउस पे। अब ये तोड़ा उठा के ले चलते हैं अपने कमरे वाली साइड पे, वहाँ पे रखते हैं और फिर जो बाकी सारी ओवरऑल होती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अलबत्ता इतनी बारीक भिंडी से तोड़ने के बाद भी इतनी ज़्यादा भिंडी रह गई हुई है। ये देखें ऊपर ऊपर ही लगी हुई है। हमारे हेल्पर की नज़र ऊपर जाती है या नीचे जाती है, एक साइड पे रहती है। भिंडी वाले काम से फ्री हुए हैं तो मुर्गियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इनके हुआ हुआ दाने का टाइम और दाना जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है। असद साहब ने कहा भी था सुबह जाते हुए ले जाइएगा मार्केट से, लेकिन मेरे जेन में नहीं आते हुए यहाँ पे दौड़ा-दाड़ी में आए थे बारिश की वजह से, और फिर वो जेन से स्किप हुआ ऐसा के बाद में यहाँ आके याद आया कि वो भी चाहिए। अब चलते हैं, यहाँ वाले काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ यही एक काम रहता है तो इसका भी इंतज़ाम करते हैं। दोबारा से टाउन की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके आएंगे थोड़ा एक दानों का या जितने भी मिल जाए।
शॉप पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है दाने की वो ये वाला मिक्स दाना है, इसे कहते हैं कबूतर दाना। मेरे के पास यही ले जाते हैं आर्जी तौर पे। लेटर ऑन हम करवा लेंगे ऐड बाजरा, ये चना और साथ में मकई। 5 किलो कर दो कबूतर दाना। हाँ जी है भाई। इसमें सिर्फ इजाफा है सूरजमुखी का और साथ में मकई का, वो हमें नहीं चाहिए। आर्जी तौर पे हमने यही ले लिया, काफ़ी है आज के दिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तोड़ा हमारा फुल कानो कान हो गया और ये अब लेके निकलते हैं। दाना जो जानवरों को ले आए हैं वो भाई साहब के हवाले। तो सर तुम पहाड़ टाइम ला, ठीक है। मैं अब भिंडी लेके निकलता हूँ इंशाल्लाह घर की तरफ को। ये सुबह मंडी भी लेके जानी पड़ेगी, मंडी की ड्यूटी फिर से हमारी शुरू। मोटरसाइकिल पे लोड कर लिए भिंडी और अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह सीधे घर को। इस रास्ते के ऊपर मोटर बाइक राइड का अपना ही मज़ा है। यहाँ से गुजरते हुए ऐसे फील होता है जैसे नॉर्दर्न एरियाज में कहीं घूम रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। डिफरेंस सिर्फ खुशबू का रह जाता है कि यहाँ भांग की खुशबू है और वहाँ पे ज़रा फूलों और फलों की होती है। भिंडी लेके हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर पहुँचे हैं, घर रख लिए। उससे लेके जाएंगे सुबह इंशाल्लाह मंडी की तरफ। यहाँ पे आए हैं तो अब्दुल्ला, ज़हरा फातिमा और अब्दुल्लाहद जो वो एज़ यूजुअल अपने ब्लॉग्स के साथ खेल रहे हैं। ये देखिए क्या क्या बना रहे हैं, पता नहीं। हम अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।